कैसी लग रही है आपकी अयोध्या नगरी? बहुत भव्य लग रही है, बहुत। हाँ, जैसे रामायण ने पढ़ाया था गुरुजी ने, लग रही है वैसे? जी, त्रेता युग की अयोध्या लग रही है। त्रेता युग की लग रही है? जी। तो सही लग रहा है? हाँ, हमारे तरफ से तो हमको तो सही लग रहा है। वेदों का ज्ञान रखते हैं तो एक शंकराचार्य, तो आप जानते हैं 4 शंकराचार्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना सर। उसमें से एक शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो मंदिर होता है वो भगवान होते हैं, और अगर सिर्फ मंदिर अगर पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब भगवान भी पूरे नहीं हुए हैं। तो कैसे वो ऐसे उद्घाटन कर सकते हैं? मोदी के विरोध में खड़े हैं। तो एक बात बताइए, क्योंकि वो शंकराचार्य है तो हम हिंदुओं के मन में कहीं ना कहीं शंका बैठ जाती है कि भाई वो तो सही बात कह रहे, तो आप उसको क्लियर करना चाहेंगे? हम उनको वो ये कहना चाहेंगे, भगवान कहीं पर अर्ध होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। तो कैसे वो कह रहे हैं कि भगवान अर्ध है? कैसे कह रहे हैं मंदिर आधी है? जब मंदिर पूरी है, भगवान तो पूरे होते हैं, संपूर्ण जगत में है भगवान। मंदिर आधी हो चाहे पूरी हो, भगवान तो है। श्रद्धा का विषय है भाई, भगवान है तो है। अच्छा, एक बात बताओ, कैसा महसूस करते हो जब एक आचार्य या शंकराचार्य लोग ही राजनीति को अपने साथ जोड़ रहे हैं? अच्छा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तुमको ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए भाई, हमारा मंदिर बन रहा है, राम भगवान आ रहे हैं, तो हमको उसको विरोध क्या करना है? हम तो उसमें और सम्मिलित होना चाहिए। सम्मिलित हो जी। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मंदिर है वो अध्यात्म की नजर से कितना जी कितना जरूरी है अध्यात्म के विषय से? बहुत जरूरी है, बहुत। अध्यात्म 100% में से 10% अध्यात्म बचा था, जिसको मोदी जी ने संपूर्ण लाने का संकल्प कर रखा है। कह रहे हैं विपक्षी की बच्चों के मन में, युवाओं के मन में राम नाम का डाल करके अंधविश्वास डाल रहे हैं। यहाँ पर रोजगार नहीं दे पा रहे, इसीलिए विकास नहीं दे रहे। चाहे जो हो, अगर राम के नाम से लोग तर जाते हैं तो राम के नाम लेने में क्या बुराई है? राम का नाम लेंगे हम लोग, चाहे अंधकार हो चाहे जो हो, राम का नाम तो लेंगे ही। मनुष्य के सबके राम दिमाग में राम नाम तो जा रहा है ना, चाहे जिस प्रकार से जाए, सब लोग है नाम जा रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, धमकियां मिल रही है उड़ाने की हमारी पड़ोसी देश से, क्या कहेंगे? धमकियां तो बहुत आती हैं, हर एक नेक कार्य में बाधाएं आती हैं, धमकियां आती हैं, लेकिन प्रभु श्री राम की तरह उस सब बातों पर ध्यान नहीं देते। विपक्षी लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। विपक्षी नहीं दे रहे, हमारे पड़ोसी मुल्क लोग कुछ कर नहीं पाएंगे वैसे, लेकिन अब धमकियां आती हैं, विपत्तियां आती हैं, उन सब पर ध्यान नहीं। अपना कार्य, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के उपलक्ष्य में हम लोग सब उत्सव मनाएंगे। आपको नहीं लगता है कि जितना आज तक आतंकवादी हमले करवाए हैं वैसा फिर हो सकता है? नहीं होगा। इतना भरोसा कैसे है? मोदी जी के ऊपर है, मोदी जी जब तक है तब तक हमला नहीं हो सकता। मोदी जी पे इतना विश्वास क्यों है? जी है, क्योंकि मोदी जी जब से आए तब से ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसा देखने को मिल रहा है जी। तो नेता है वो बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राम मंदिर है उससे जो मुस्लिम धर्म का जो निशाना किया जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, क्या जवाब दोगे? देखिए, जो जहाँ पर था वो वहाँ पर होगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान ने उसको वहीं पर कर रखा है। जैसे वहाँ पर राम मंदिर थी तो होगी, वहाँ पर मुस्लिम पक्ष अगर मस्जिद भी होगी तो भी रोक नहीं पाएगी। जैसे टूट नहीं गई मस्जिद, तो वहाँ पर राम मंदिर को बनना था, बन गया। अब हमें जैसे जहाँ पर प्रभु का दर्शन होगा, जहाँ प्रभु की मूर्तियाँ होगी, वहाँ पर मस्जिद भी होगा तो टूट के बन जाए। अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि वहाँ पर मंदिर की जगह पे मस्जिद हुआ करती। हाँ, तो मंदिर पहले वहाँ पर थी, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लोगों ने मस्जिद बना दी, तो फिर टूट कर मंदिर नहीं बन गया। वैसे अगर जहाँ मंदिर होगी वो लोग मस्जिद बनाएंगे, आगे चल के हो जाएगा ऐसा। क्या लगता है, मथुरा काशी मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। इतना विश्वास कैसे? इतने सालों में तो राम मंदिर को लग गए। इतने सालों में जब से मोदी जी आए तब से कहाँ ज्यादा समय लगा? हाँ, मोदी जी आए तो ज्यादा नहीं लगा। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं, नाम तो सुना। वो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, हम नहीं जाएंगे। मोदी जी ने अपना सियासी मुद्दा बना लिया राम मंदिर को, आस्था का विषय नहीं छोड़ा है। बिल्कुल आस्था का विषय। अब ये सब क्या है? आस्था का तो विषय है। सब यहाँ लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, आस्था का तो विषय है। कैसे वो कह रहे हैं आस्था का विषय नहीं छोड़ा है? अच्छा, आप गुरुकुल में पढ़ते हैं, वेदों का ज्ञान है आपको बहुत ज्यादा, तो आप एक चीज क्लियर करेंगे। कुछ विपक्षी कह रहे हैं कि जब मंदिर पूरा नहीं है तो रामलला को वहाँ पर विराजमान कैसे किया जा रहा है, बताएंगे क्यों किया जा रहा है? देखिए, जैसे घर जब बनता है कोई, तो घर पूरा होने से पहले वहाँ पर जाते हैं सब लोग, देखते हैं। उसी प्रकार से जो घर अभी पूरा नहीं है, लेकिन राम जी को वहाँ पर इसलिए लाकर रख रहे हैं क्योंकि सब दूर दूर से लोग आएंगे, राम मंदिर को देखेंगे, राम मंदिर में थोड़ा अपना श्रेय देंगे। जी, तो उसी प्रकार से ये लोग जल्दी कर रहे हैं अभी। अच्छा कार्य आप कोई भी करेंगे तो धमकियां आएगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन चुनौतियों से लड़ना होता है।
कहा भी गया हुआ पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो वह नाविक धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो अच्छे कार्य में बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सत्कार्य करने वाला व्यक्ति होता है उन बाधाओं को हटा करके अच्छे कार्य की तरफ प्रवृत्त होता है। लेकिन विपक्षी लगातार अड़चनों पे अड़चनें डाले जा रही है, कह रही प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं आऊंगा, कोई कह रहे हैं कि हमें न्योता नहीं मिला, अभी राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी जी ने अपना एजेंडा बना लिया है। देखिए विपक्षियों ने तो जब राम सेतु को तोड़ने वाली बात हुई थी तो खुल करके उसका समर्थन किया था। विपक्षी लोग राम मंदिर बनने रुकवाने के लिए अपने 24-25 वकील खड़े कर दिए थे। विपक्षियों ने कार्यसेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। तो विपक्षियों का काम ही रहा राम मंदिर के विरोध में या राम के विरोध में। तो आपके यहाँ के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में पावर होती तो 1 साल के अंदर अंदर में मंदिर तैयार कर देता। तो क्यों नहीं है, पावर तो थी ही उनके हाथ में, क्यों नहीं बनवाए राम मंदिर? या अब जो है वो संकल्प लें अब वो संकल्प लें कि मथुरा में हम बनवाएंगे, हम लोग खुल करके उनका समर्थन करेंगे। जरूरी है अध्यात्म, बताएंगे आप? अध्यात्म बहुत जरूरी है। जैसे इस शरीर को जीवित करने के लिए भोजन और जो जल की आवश्यकता है, वैसे हमारे अंतःकरण जैसे मन बुद्धि चित्त और अहंकार होता है, उसको जीवित करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता होती है। नहीं तो कहते हैं ना कि जिंदा होते हुए व्यक्ति मुर्दा के समान होता है। एक पंक्ति भी है, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमत आत्माहन गति जाए। ये केवल मानस कार्य ही नहीं लिखते, वेद में भी कहा गया है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। वे लोग जो आध्यात्मिक नहीं हैं वो अपने आत्मा को मारते हैं, अपने आत्म पक्ष को विनष्ट कर देना चाहते हैं। तो इसलिए आत्म पक्ष को मजबूत बनाने के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। तो हम लोग सभी धर्मों को मानने मतलब सम्मान देने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और वेद भगवान भी कहते हैं, वेद शास्त्र भी कहता है सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। साथ चलिए, साथ उठिए, साथ बैठिए। पशु पक्षियों को हम लोग सम्मान देते हैं, नदियों को सम्मान देते हैं, वृक्षों को सम्मान देते हैं, चींटियों को अन्न खिलाते हैं। हम लोग तो सबके कल्याण की बात लेकर के जो भव्यता आज हम लोग त्रेता युग का स्मरण करते हैं अयोध्या को देख करके, इतनी सुंदरता, इतना भव्य और इतना जो है अद्भुत अयोध्या का हम लोग कल्पना ही नहीं किए थे। और सरकार में नहीं कर सकते थे जी, नहीं कर सकते थे। और इतने दिन से कांग्रेस सरकार रही, आप लोगों ने कुछ देखा? न अयोध्या, न मथुरा, न काशी, न प्रयाग, कहीं कुछ नहीं हुआ। सभा सरकार में सैफई में नंगा नृत्य होता, लगता है कि होगा? अरे नंगा नृत्य जो सैफई में होता था उससे तो अच्छा यहाँ अयोध्या में हो रहा है। कम से कम लोग रमे हुए हैं धर्म में और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वहाँ लुंगी उठा करके डांस तो नहीं कर रहे हैं। सब बुलडोजरमय हो गया, सब बुलडोजरमय हो गया। जय श्री राम। त्रिभुवन विदित अवधि जेकर गौआ, त्रिभुवन विदित अवधि जेकर गौआ, बड़ा तोहारे गौआ, बड़ा ये भी गुरुकुल के छात्र हैं। तोहारे गौआ और रघुवर विदिता हो, त्रिभुवन विदित अवधि जेकर नहुआ, बड़ा निक लागे राघव जी तोहार गौआ। लालू यादव के घर के बाहर देखने को मिलता है कि राम विरोधी पोस्टर लगे हुए हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? वो कभी पूजा पाठ किए नहीं है। पूजा पाठ तो करती है नहीं, वो उन्होंने नहीं किया है ना, तभी तो वो कहते हैं कि विरोध में है। आप ये बताओ, आप अपने माँ बाप को मानते हो, राम तो हमारे घर के मेरे भाई है, मेरे माँ बाप सब कुछ तो हम लोग तो उन्हीं के हैं, और हम तो रघुवंशी है, वो तो मेरे भाई हुए ना। तो हम लोग मानते, जो नहीं मानता है वो ऐसे ही रोता रहता है, वो पीछे पड़ा रहता है, बेचारा जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी है, वो बेचारे उनको सब पप्पू पप्पू करता है, बेचारे वो भी परेशान थे कि उनको इनविटेशन नहीं मिल पाया, लेकिन अब इनविटेशन दे दिया गया है, तभी राम मंदिर जाने का नाम नहीं ले रहे, ऐसा क्यों? वो किस मुँह से जाएंगे वहाँ पर? उनको तो पहले तो विरोध में थे, अब तो उनको ये हो गया कि बनेगा नहीं बनेगा नहीं, अब तो बन गया। अब तो भगवान जी घर में बैठने जा रहे हैं, तो हमारे शर्म के कैसे जाएंगे? उनको तो शर्म आ गई। अच्छा, शर्म आ गई इसलिए नहीं बिल्कुल बिल्कुल उनको शर्म आ गई है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी बस ये चुनावी एजेंडा बना चुके हैं, इसलिए 22 जनवरी 2024 इसका तारीख रखा।
ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी कोई एजेंडा नहीं बना रहे। देखिए अगर वो एजेंडा बनाना रहता तो समूह की महिलाएं हैं उनको स्वयं सहायता जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उनकी सुरक्षा नहीं है। अगर जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना प्रोडक्ट बना रही हैं। और यहाँ पे प्रगति मैदान में खुद कई देश से आई हैं, हमारी खुद 4 स्टॉल आई है। वो घर के जो बाहर नहीं निकलता तो आ रहा है मार्केट करने। अच्छा आप ये बताइए, मोदी जी देश चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं? क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि राम मंदिर के पीछे वो अपने 9 साल के फेलियर्स को छुपा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो इतना अच्छा देश चला रहे। जो महिलाएं कुछ काम नहीं करती तो वो अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच रही हैं, वो अपने आप में पैसा कमा रही है। जो कहता है हम बेरोजगार है, हमारे लिए नहीं कुछ किया, अरे कुछ तो रोजगार तो मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। बिल्कुल आत्मनिर्भर बनाया है। और हमारे यहाँ की जितनी भी महिलाएं हैं वो तो एकदम उनको भाई मानती हैं।